बड़ी खबर है, इसलिए माफी चाहूंगा। चीनी सेक्टर से जुड़ी हुई खबर है। सबसे पहले तो बलरामपुर और धामपुर, इन दोनों स्टॉक्स को डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। और सचिवों के समूह ने एमएसपी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने को मंजूरी दी है। ये बहुत पॉजिटिव है, यकीन मानिए। और ये बहुत समय से चीनी कंपनियां मांग कर रही थी और बहुत बड़ी राहत चीनी कंपनियों को मिली है। लक्ष्मण रॉय ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं, उनके पास चलते हैं। बलरामपुर का और धामपुर दोनों स्टॉक्स रखिएगा, ये लिक्विड स्टॉक्स हैं, इसलिए सबसे पहले मेरे जहन पे ये दोनों ही शेयर आते हैं और ये दोनों स्टॉक्स इस खबर पे अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाएंगे। आप लोग इसके चार्ट्स देखिएगा, तब तक मैं लक्ष्मण से समझ लेता हूं पूरी डिटेल क्या है इस खबर से जुड़ी हुई। लक्ष्मण बताइए, मुझे याद है ये खबर आपने कहा था कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने 9 जून को यह खबर बताई थी कि सरकार के ऊपर मिनिमम सेल प्राइस बढ़ाने का दबाव बन रहा है और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की है कि मिनिमम सेल प्राइस बढ़ा दिया जाए। और उसी दिन मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके लिए सरकार को कैबिनेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, और यही हुआ। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि शुक्रवार को कमेटी ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें अलग अलग मंत्रालय के सचिव होते हैं, कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बैठक हुई और उस बैठक में प्रस्ताव ये था कि चीनी मिलों की एमएसपी बढ़ा दी जाए और उसमें सहमति बन गई। उसने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ने कि मिनिमम सेल प्राइस जो है चीनी का बढ़ा दिया जाए। अब 31 रुपए है, उसे बढ़ा करके 33 रुपए प्रति किलो कर दिया जाए। और ऐसा करने से आपको बता दूं कि चीनी मिलों को कम से कम 5200 करोड़ रुपए यानी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा, या फिर कहें अतिरिक्त उनको आमदनी होगी। इसके पीछे दलील ये है कि चीनी का उत्पादन लागत है वो ज्यादा था, जबकि मिनिमम सेल प्राइस जो 31 रुपए था वो कम था, तो चीनी मिलों को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब ये बढ़ोतरी करने के बाद उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इस फैसले के बाद अब अंतिम जो चरण है वो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना। जैसे ही कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की बैठक के मिनट ऑफ द मीटिंग आएगा, उसके तुरंत बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और सूत्र मुझे ये भी बता रहे हैं कि फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो रामविलास पासवान है वो इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। तो मुझे पूरी संभावना है कि इस हफ्ते तक इसका औपचारिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक लाइन बताना चाहूंगा कि मिनिमम सेल प्राइस जो है, इसका मतलब ये होता है कि चीनी मिलें उससे ज्यादा में अपनी चीनी नहीं बेच सकती हैं। तो अब वो 31 रुपए था, उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बहुत बढ़िया, एक सेकंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पहले मैं बलरामपुर और धामपुर ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि आप, मुझे याद है एक आप पैकेज की बात भी कुछ दिनों पहले कर रहे थे चीनी कंपनियों के लिए और उसमें भी आपने इसका जिक्र किया था। पहले बलरामपुर बताइए और एक मोहर लगाइए खरीदारी करने की, धामपुर पे भी लगाइए क्योंकि ये लिक्विड स्टॉक्स हैं, साथ में पूरा पैक चीनी का भी लाइएगा। बताइए राजेश पालविया साहब, खबर आने के बाद ये स्टॉक्स दिन के हाईज पर कारोबार कर रहे हैं और बलरामपुर अब 150 का स्तर हासिल कर सकता है और कितनी जल्दी? बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरीके से इसमें सेटअप है, हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहे हैं और आज जिस तरीके से मूव आया है बिल्कुल ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे देखें अगर हम सेटअप, तो 142 143 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा तो बिल्कुल 150 का टारगेट इसमें बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है 155 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो अभी ये जिस तरीके का मूव आया है 142 का लेवल क्रॉस करते से ही मुझे लग रहा है आज के सेशन में 150 155 के तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। वीरू, ये 150 की बात मैंने दरअसल इसलिए करी है क्योंकि जब ये सबसे पहले खबर आई थी हम लोग यही कहते थे कि ये स्टॉक जो है वो 150 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। और 6 महीने का चार्ट दिखाइए बलरामपुर चीनी का। इसके साथ साथ आपको आपके रडार पर होने चाहिए इथेनॉल से जुड़े हुए स्टॉक्स भी। प्राज भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, इंडिया ग्लाइकॉल भी दिखाइएगा। ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये ट्रेडर्स के फेवरेट शेयर हैं और देखिए यहां पर आपको मौके मिलेंगे फिर खरीदारी करने के। प्राज और इंडिया ग्लाइकॉल का चार्ट चंदन जी आप देखिएगा, जब तक मैं राजेश पालविया जी से बलरामपुर की बात तो हो गई, धामपुर शुगर पर भी एक राय लेना चाहता हूं। धामपुर शुगर के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? हेमंत जी, अगर सेटअप देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन था, करीब 10-15 दिन से स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। आज ये खबर के चलते स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। स्टॉक ने वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। तो इंट्राडे बेसिस पे आज के सेशन में 138 के ऊपर आज ये बना रहा, तो यहां से जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनता है वो 155 तक का टारगेट बनना चाहिए, क्योंकि एक जो 10-15 दिन का कंसोलिडेशन है, स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल 155 के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। 136 के स्टॉप लॉस से बाय करें 155 के टारगेट के लिए।
तो देखिए ये सारे स्टॉक्स दिन के हाईस पर, बलरामपुर, धामपुर के साथ साथ त्रिवेणी इंजीनियरिंग और बहुत सारे शेयर हैं देखिए इस सेक्टर में, लेकिन सबसे लिक्विड क्योंकि यही है तो हमने सोचा इनका नाम क्यों ना लिया जाए। और प्राज और इंडिया ग्लाइकॉल इन दोनों को भी रखिए डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर, इनमें भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर का मतलब है कि चीनी कंपनियों के अलावा देखिए इथेनॉल से जुड़ी हुई कंपनियों को भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। इन कंपनियों पे भी देखिए एक पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो प्राज चंदन जी बताइए और इंडिया ग्लाइकॉल बताइए, क्या यहां पर तेजी की जाए और कितनी रैली बन सकती है? जी आपने बिल्कुल सही कहा और इस खबर के चलते इन सारे काउंटर मोमेंटम है। धामपुर बलरामपुर ऑलरेडी राजेश जी ने बात की और दोनों एक ही प्राइस 140 के आसपास है, 136-35 के सपोर्ट, 155 के टारगेट। प्राज में भी देखोगे एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्राज में देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड करके एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट दे रहा है। काउंटर अभी लगभग 66 रुपीज के आसपास चल रहा है, यहाँ पे 64 का सपोर्ट और कहीं ना कहीं यहाँ पे 72 से लेकर 74 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार पिछले 5 दिनों से 207 के लेवल को मल्टीपल सपोर्ट बना रहा है, 270 के लेवल को सपोर्ट बना रहा है। तो 270 को स्टॉप लॉस बना के जो रिसेंट का स्विंग आई था लगभग 302 वहां तक के टारगेट बन रहे हैं। तो इन सारे काउंटर में लगभग 5% से लेके 10-11% तक की बढ़त के मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे लग रहे हैं। ओके, इस बीच अगर आप देखें, आई थिंक जिस खबर से हमने एग्जैक्टली शुरू किया था और जो पहले 2 स्टॉक्स लिए थे ना हेमंत, हमने धामपुर शुगर और बलरामपुर चीनी, अगर आप पूछें इस स्पेस में सबसे इंप्रेसिव चार्ट कर किसी स्टॉक का है तो ये दोनों स्टॉक्स हैं। प्लीज एक्टर साहब दोनों को कॉम्बो में रखिएगा। और धामपुर शुगर का जो मोमेंटम है ना अब वो बढ़ता हुआ, हम थोड़ा सा इस खबर पे और रहेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। 140 धामपुर अब दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसका जो एक क्रिटिकल एवरेज है याद रखिए वो आता है करीब 147.56 पे। अभी का वॉल्यूम जो है वो पिछले 2 दिन के सेशन के वॉल्यूम्स के ऑलमोस्ट 2.1 टाइम्स है। यानी अगर आप देखें अगर 100 शेयर ट्रेड होते थे तो अब तक 200 शेयर ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, 210 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। चंदन 147-148 जोन स्पेशली धामपुर में इसका मोमेंटम दिखते हुए लग रहा है पॉसिबल है? जी जरूर पॉसिबल है। देखिए ऑलरेडी इसलिए मैंने इसमें ऑलरेडी लेवल्स एडिशन किए हैं और आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे पोल एंड फ्लेग के ब्रेकआउट हुए और पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट इमीडिएटली वर्क कर जाता है। आप देखोगे आज के मूवमेंट आने से पहले इस काउंटर में लगभग पिछले 20 दिन से एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन हो रहा है और आज ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और न्यूज फ्लो भी आया है जो काउंटर को ऊपर की तरफ बढ़ने में सहयोग देगा। तो 147 हो सकता है अभी टच हो जाए थोड़ी देर में, बट इसको 155 की तरफ जाना चाहिए और 136 का सपोर्ट है। ठीक बात है। तो देखिए अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि चीनी मिलों को बड़ी राहत दी जा रही है। सचिवों के समूह ने मिनिमम सेल प्राइस जो है वो चीनी का 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है और इसके चलते देखिए सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं और इस हफ्ते कभी भी नोटिफिकेशन